अरे दीदी रुकी तो सही। अरे नहीं नहीं भाभी, पता नहीं आप बहू के मायके में कैसे बारातियों की खातिरदारी हुई जो मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। मैं तो 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी भाभी। बोलती थी भाभी कि जहाँ तहाँ अपना बेटा का शादी मत कीजिए। मैं इतनी अच्छी जगह आपको रिश्ता बता रही थी, लेकिन आपने तो मेरे बताए हुए रिश्ते में शादी की ही नहीं। पता नहीं कहाँ से ये बहू को उठा कर ले आए हैं। अब भुगतिए, जिंदगी भर भुगतते रहिएगा। क्या मिला है आपके बहू के मायके से? कुछ तो नहीं मिला। बाराती में बारातियों को अच्छे से स्वागत नहीं हुआ। जा रही हूँ, मेरे पति को पता नहीं उसके मायके वाले ने क्या खिलाया। उनकी अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में दिखवाना पड़ेगा मुझे। इतना भी बाराती से सवाल सब तो ठीक ही है। ये ननद रानी क्या बोल रही है? अरे दीदी क्या हुआ भाभी? आप इतना परेशान क्यों हैं? भाभी मैं क्या बोलूं, मेरी ननद अभी अपने पति के साथ चली गई अपना ससुराल, रुकी भी नहीं कि उनका नेग में दे देती। अरे दीदी आपकी ननद ना पता नहीं किस नमूने के हैं। समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या बोलना है। पता नहीं इतना रोबीले आपकी ननद कहाँ से आ गई है। दीदी आप इतने दिन से ऐसी ननद को झेल रही थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप अपनी ननद को झेल रही थी। भाभी ये मजाक की बात नहीं है। मेरी ननद गई है ना, मुझे डर है कि पता नहीं क्या ऊपर नीचे करेगी, अपने भाई को भड़काएगी, क्या करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी वो सब छोड़िए, जाइए बहू आई है, बहू को थोड़ा समझा दीजिए, बहू डरी हुई है। हाँ ठीक है भाभी, ठीक बताया आप। अरे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अभी कभी हॉस्पिटल चलिए। ये शांति तू भी ना बात का बतंगड़ बनाई हुई है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, फालतू में तुम वहां से जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई। कैसे नहीं हुआ है? एसिडिटी हुई थी आपको, पता नहीं कैसे तेल में खाना पीना बनाया है ये बहू के मायके वाले। मैं भाभी को बोल रही थी कि वैसे घर में अपने बेटा का शादी मत कीजिए, लेकिन मेरी भाभी गरीब घर से बहू को लाना, गरीब घर से बहू को लाना है। देखिए क्या भुगत रहे हैं सब। बस करो शांति, किसी को इतना नहीं बेइज्जत करना चाहिए। ओके मायके वाले तो कितने अच्छे हैं, सब कितने अच्छे मान इज्जत किए हैं। मेरी तो वैसी एसिडिटी की दिक्कत है, तो रात में दवा नहीं लेकर गया था, वही के कारण थोड़ा एसिडिटी हो गई थी। आप ना, आप भी गजब है। आपके परिवार वाले नहीं है, ये आपके बहन के रिश्तेदार नहीं है जो इतना ढक रहे हैं। वो लोग तो खुद गरीब है, तो गरीब के जैसा खाना खिलाया, इसलिए तो आपको एसिडिटी हो गई। उसका कुछ नहीं हो सकता है। अब कहाँ चले? मैं शादी में अच्छे से सोया नहीं था, अभी जाकर के आराम से सोऊंगा, शाम तक उठूंगा, बीच में मुझे उठाना मत। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ है, समझी ना। सही में ये मेरा पति भी वैसा ही है। अरे बहन जी, आप कल कहाँ चले गए थे? आपको सब कितना याद कर रहे थे। अरे बहन जी आपको पता भी है कि मैं यहाँ से कल जल्दी क्यों चली गई थी? क्यों? हम लोग को तो कुछ नहीं पता है। अरे बहन जी ये बहू के मायके वाले ने पता नहीं बारातियों को कैसा खाना खिलाया। कल मेरे पति का तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मैं पति को लेकर के घर गई तुरंत। पर बहन जी मेरे भी तो पति गए थे बारात में, तो उन्हें तो ऐसा कोई तबीयत खराब नहीं हुआ। तो जरूर भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही खा लिए होंगे, आखिरकार फूफा जी जो ठहरे। अरे क्या बहन जी आपको है कि सिर्फ मजाक ही सूझ रही है? जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है, समझे ना। मुझे तो ऐसा ही कुछ लगा इसलिए मैं बोल दी। देखिए बहन जी मैं तो पीठ पीछे किसी को नहीं बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ सामने ही बोलती हूँ। यहाँ से तो इतने लोग बारात में गए थे, सब ठीक ठाक है, और आपके ही पति को पता नहीं क्या हो गया कि हाथी के साथ चले गए अपना ससुराल। अरे बहन जी मैं फालतू में आपसे बहस करने लगी, भाभी कहाँ है? पर जितना खड़ी रहूंगी ना उतना ही ये भाभी की भाभी मजाक उड़ाएगी। पता नहीं दीदी की ननद कैसी है। अरे भाभी मुझे आपने बुलाया क्या? अरे नहीं नहीं दीदी आपकी ननद आई है, आपको आपकी ननद बुला रही है। क्या मेरी ननद आई है? कल तो वो चली गई थी, उनका पति का तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, आज फिर से दोबारा आ गए। अरे काजल, रूम में क्यों हो, बाहर निकलो ना। हाँ जी ने मना किए हैं, बोल रहे थे कि अभी अभी घर की नई बहू है, अभी थोड़ा तुम अपने कमरे में ही रहो, मेहमानों को जाने दो, उसके बाद आराम से बाहर में बैठ करके इधर उधर देखना और बातें करना। आप जाइए ना बाहर। हे भगवान, ये नई बहू की ऐसी लक्षण। अरे भाभी कहाँ हैं आप? देखिए अपनी बहू की लक्षण। ये आपकी बहू ये अपने कमरे में क्या गुल खिला रही है? सर में हैया तो जैसे घोल करके ही पी गई है। क्या हुआ दीदी? देखिए भाभी देखिए अपनी बहू की करतूत, कैसे दिन दहाड़े पति के साथ चिपक चिपक करके बातें कर रही है, जैसे लग रहा है कि जन्म जन्म की प्यासी है। अरे बहू बाहर निकल यहाँ से, क्या कर रही है अंदर? कभी अपने पति के साथ बैठी नहीं थी क्या, जो इतनी देर तक यहाँ चिपकी पड़ी है? देखिए भाभी जरा देखिए, ये लड़की जो आपकी बहू बन करके आई है, दिन दहाड़े अपने पति के साथ गला ही लगाना सीखी है। अरे थोड़ा घर का काम काज में हाथ तो बटा दो। अरे खड़ा होकर के देख क्या रही है? मेहमान आए हैं, यहाँ पति से चिपकी रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे दीदी
रात का बतंगड़ क्यों बना रही है? अभी अभी तो बेचारी बहू की शादी हुई है, नया नया जोड़ा है। अगर यह अपने पति के साथ थोड़ी बैठी गई या उसके साथ है तो इसमें क्या बुराई है? आखिर अपना ही तो घर है उसका। अच्छा भाभी, तो आप मुझे सिखाएंगी? बहू की तरफदारी आप कर रही हैं? आपको समझ में है कि आप क्या बोल रही हैं? अरे शर्म कर बहू, शर्म कर। तेरी आंखों का तो पानी ही मर गया है। हमारे जमाने में तो महीनों तक पति से बात करने को तरसते थे, और यहाँ देखो जरा, दिन दहाड़े कमरे के अंदर चिपक चिपक करके बैठ करके बातें कर रही है, और ऊपर से इसकी सास इसकी पीठ थपथपा रही है। ये दीदी क्या बोले जा रही है? नई नई बहू है, क्या सोचेगी? ये तो बिगाड़ ही रही है। भाभी, कल को यही बहू आपके सर पर चढ़कर नाचेगी ना, तो मुझे मत बोलिएगा। ए ओ बहू, बाहर निकल, रसोई में जाकर के देख, काम पड़ा हुआ है। और तुझे यहाँ अपने पति के साथ प्रेम लीला सूझ रही है, निकल बाहर। अरे चल बाहर निकलना, शक्ल क्यों देख रही है? क्या मेरे लिए कड़क चाय बना ला, सर फट रहा है मेरा तेरा ये लक्षण देखकर। अरे दीदी, क्या है भाभी? मेरे माँ बाप मरे हैं, मैं नहीं मरी हूँ। मैं अभी तक इस घर की बेटी जिंदा हूँ। जो मेरे घर का नियम है ना, वो नियम चलनी चाहिए। जैसे आप इस घर में आकर के पहले दिन से घर का काम करना शुरू कर दिए थे ना, वैसे बहू को बोलिए मेरे लिए एक कप कड़क चाय बनाने के लिए। और वैसे भी आपकी बहू को तो ज्यादा काम बोल ही नहीं रही हूँ, जितना कि आपको मैंने बोला था काम करने के लिए। अरे दीदी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अभी बहू तो नई नई आई है, और मेरे जमाने का बात ही अलग था। अभी से इसे किचन के कामों में क्यों झोंकना? अभी महीना 15 दिन तो इसे घर में रहने दीजिए ना, उसके बाद तो सब इसे ही संभालना है। आप बैठिए, मैं भी आपके लिए कड़क चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा भाभी, तो अब ये नई नई बहू को सर पर बिठा करके रखेंगे? ये मायके में आराम करके ही आई है, और यहाँ आते के साथ इसे महारानी बना करके मैं सर पर बिठा लूं? यहाँ कोई आराम करने का अड्डा नहीं है भाभी। चल, ये नाटक और नौटंकी बंद कर। क्या मायके में हाथ पैर नहीं चलते थे? जा और जा करके मेरे लिए अभी के अभी कड़क चाय बना ला, जरा मैं भी तो देखूं। इसे कुछ आता भी है या बस पति के साथ चिपकना ही सीखा है? जा ना, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? और हाँ सुन, चीनी थोड़ा कम डालना, वरना फिर मत खाना। बुआ जी भड़क क्यों गई? दीदी इधर सुनिए, चलिए मेरे साथ, आपके भैया आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ओह घबराओ मत, तुम अपना कमरे में ही रहो, मैं संभालती हूँ। थोड़ा ये तुम्हारी बुआ जी हैं कड़क स्वभाव की, लेकिन दिल की ऐसी नहीं है। बेटा बहू को समझा देना। क्या हो रहा है? बुआ जी किस तरीके से बात कर रहे हैं? मैंने भला क्या गलती कर दिया? माँ जी तो बोले थे कि अभी 1 सप्ताह 15 दिन यही रहना, धीरे धीरे बैठ करके देखो यहाँ का काम कैसे होता है। और ये बुआ जी कैसी कैसी बातें करने लगे। अरे काजल, तू भी ना बुआ जी के बातों में आ गई। अरे बुआ जी थोड़ा ऐसी ही है, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, भैया दिख नहीं रहे हैं? आप तो बोले थे कि भैया आपको बुला रहे हैं। ए दीदी, आप इतना सुबह सुबह इतना गुस्सा में क्यों हैं? बहू के सामने इतना चिकना चिल्लाना सही बात तो नहीं ना है दीदी। अरे बहू अभी अभी तो हमारे घर में आई है, थोड़ा इस घर को जचने पर रखने दीजिए उसे। वाह भाभी वाह, ऐसे कर रहे हैं ना जैसे लग रहा है ना कि बहू नहीं मोम की गुड़िया लेकर के आए हैं। मेरी बात गांठ बांध करके सुन लीजिए, बहू को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यही बहू आपके सर पर चढ़ करके नाचेगी। बहू को जितना दबा कर रखोगी ना, उतना ही आपके लिए भला होगा। और वैसे भी भाभी, ऐसी कौन सी बहू है जो मायके में रह करके काम करती होगी? वहाँ तो बस आराम ही आराम करके आई है ना, तभी तो यहाँ आते ही पति के साथ कमरे में दुबक कर बैठ गई। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए, अभी अभी तो बेचारी इस घर में आई है, अभी नया नया माहौल है, कुछ दिन सुकून से रहने दीजिए ना। फिर तो जिंदगी भर इस घर का सारा काम इसे ही करना है, थोड़ा वक्त तो लगता है ना हर किसी को घुलने मिलने में, इसे भी थोड़ा घुलने मिलने का समय तो दीजिए। हाँ बस अब बीच बचाव करते रहिए बहू की, कल के जब ये आपको रोने लायक भी नहीं ना छोड़ेगी ना, तब याद मेरी आएगी। चलिए बहुत हो गई बातें। अरे ओ बहू, खड़े होकर के क्या मेरा मुंह देख रही है? जा जा करके मेरे लिए कड़क चाय बना कर ले आ, थोड़ा अदरक भी कूट करके डाल देना, मेरा सर फटा जा रहा है। देखिए भाभी, मैं बस आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ, बाद में मुझे मत कोसना कि मैंने आपको समझाया नहीं था बहू को कैसे काबू में रखा जाता है। नहीं तो ये आजकल की लड़कियां हैं, जरा सा ढील पाते ही सर पर चढ़ जाती हैं। और हाँ भाभी, कल ही इस बहू का चूल्हा पूजन करवा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि कल मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आऊँ और इसके हाथ का बना हुआ खाना खा करके ही जाऊँ। मुझे भी तो देखना है कि इस महारानी का खाना कैसे बनता है, कैसा इसके हाथ में टेस्ट है। अरे दीदी इतना भी जल्दी क्या है, पास में ही तो आप रहती हैं, जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप आ जाइएगा। अभी सप्ताह भर रहने दीजिए ना, अभी नहीं जानती है ना कुछ समझती है बहू, अचानक इतने सारे लोगों को मैं खाना बनाने के लिए बोल दूंगी बहू को, वो कैसे कर पाएगी दीदी? अरे बस कीजिए भाभी, बस कीजिए, इतना बहू को कोमल मत बनाइए। आपका बनाया तो खाना बरसों से खाते आ रहे हैं, अब जरा बहू का हुनर भी तो देखूं। आखिर मेरे
अरे दीदी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी तक तो इसने अच्छे से रसोई तक नहीं देखी है। अभी अभी घर में पूरे मेहमान भरे हुए हैं। बताइए, कोई जेठ लगते हैं, कोई ससुर लगते हैं, सबके सामने ये बहू किचन में ये इतने सारे लोगों को खाना बनाएगी। आखिरकार ये बहू है, ऐसे कैसे इतने लोगों को खाना बना लेगी? अभी देखिए मेहमान को जाने दीजिए, अभी 1 सप्ताह होने दीजिए। जो जो गिने चुने मेहमान होंगे उन लोगों को बहू अपने हाथों से खाना बनाकर खिला देगी। क्या भाभी कैसी बातें कर रहे हैं? रसोई नहीं देखी है, रसोई नहीं देखी है। रसोई देखने में क्या साल भर लगेगा? जिसे बनाना आता है ना वो पत्थर पर भी बना लेती है। कल चूल्हा पूजन होगा, बस बात खत्म। ठीक है दीदी, मैं भी आपके लिए कड़क चाय बना कर लाती हूँ। मेरी भाभी सुधरने वाली नहीं है, ये बहू की पूंछ बन करके बैठी हुई है। अरे भाभी और रुक जाती ना, इतना जल्दी आप जाने लगे? बहू के हाथ से खाना वाना खा करके तो जाती। क्या दीदी, मैं क्या बहू के हाथ से खाना खाऊं? आपकी ननद जो आई है, जो बहू को तो पूरा जैसे तैसे सुना रही है। बेचारी अभी अभी आई है अपने मायके से, वैसे ही उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। और ये आपकी ननद इतना बातें सुनाई, मुझे यहाँ रुकने का जरा सा भी इच्छा नहीं है दीदी। पूरा मत मानिएगा दीदी, मैं किसी और दिन आऊंगी जब आपकी ननद चली जाएंगी तो। भाभी आप थोड़ा सा तो रुक जाइए ना, बहू से मैं पैर छुआ देती। अच्छा ठीक है दीदी, चलिए मैं आपकी बहू को आशीर्वाद देकर के ही जाऊंगी। नहीं नहीं बहू, मेरा पैर मत छूना, मुझे गरीब बनाएगी क्या? मामी जी, बड़े को तो पैर छूना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं बहू, ये जरूरी नहीं है। और हाँ, अच्छे से रहना घर में, ये तुम्हारा परिवार है। बहू एक बात बोलो, सास से मिल करके चलना, सास तुम्हारी बहुत ही अच्छी है। अरे बहन जी, तो यहाँ बुरी कौन है? अरे बहन जी, मैं कहाँ किसी को बुरी बोल रही हूँ? मैं तो बहू को इतना ही समझा रही हूँ कि तुम्हारी सास है, उनका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना। बेचारी जब से अपने ससुराल में आई है तब से एक पैर पर खड़ी होकर के गिरनी के जैसा नाचती ही रही है। बस बहू को मैं वही समझा रही हूँ कि थोड़ी अपनी सास को भी मदद करना। ये भाभी छोड़िए ना वो सब बातें, भैया आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, सब अच्छे से रहिएगा। हाँ भाभी। और हाँ, जब सब मेहमान चले जाएंगे ना तो बहू को लेकर के अपने मायके आइएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है भाभी, मैं लेकर के आऊंगी। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। बहन जी, कहा सुना माफ कीजिएगा। बुआ जी, मैं आपके लिए चाय लेकर के आऊं क्या? अरे बहू, किस लिए चाय लेकर के आएगी? कल मैं बोल रही थी तो अपनी सास के अनुसार नहीं बनाई। आज तुम्हारा चूल्हा पूजाई का रस्म है, चाय पहले बना देगी तो पता नहीं तुम्हारी सास को मिर्ची लगेगी कि क्या लगेगी। बुआ जी आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वैसे ही भाभी, अपनी भाभी को पता नहीं कमरे में क्या क्या दे रही थी। इस बार मेरा भारी नेक नहीं थी ना भाभी, तो मैं भाभी को अच्छे से पूछूंगी। मुझे तो बुआ जी के बातों से बहुत डर लग रहा है, हाथ पैर भी कांप रहे हैं। मैं कैसे अच्छा से अच्छा खाना बनाऊं कि बुआ जी को खाते ही पसंद आ जाए। अरे काजल, यहाँ से हटो। अरे फिर यहाँ आप क्यों आ गए? बुआ जी सामने बैठी हुई है, देखेंगी तो जैसे तैसे बोलना चालू कर देंगे। आप जाइए यहाँ से। अरे काजल, तुम्हारा वो आंचल गैस के चूल्हे पास जा रही थी घबराहट में, तो थोड़ा अपना भी तो ख्याल रखा करो ना। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ मुझे क्यों बुलाए? देखिए भाभी देखिए, आपका लाडला बेटा कैसे अपनी पत्नी की चाकरी करने पहुंच गया किचन में। देख लीजिए, अभी तो बहू की शादी की मेहंदी भी नहीं सूखी और ये अभी से ही जोरू का गुलाम बन बैठा। बताइए भला, जो अभी पल्लू संभाल रहा है वो आगे जाकर के क्या क्या करेगा? मुझे तो लगता है ना कि आप लोग को बुढ़ापे में पानी तक नहीं पूछेगा। क्या दिन दिखाएगा आपको आपका बेटा और बहू? अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। बहू का आंचल चूल्हे की आग में जा रहा था, बस वही जलने से बचाया है मेरा बेटा। इसमें गुलामी बनने वाली क्या बात है? अरे नहीं नहीं भाभी, ये सब तो बहाने हैं। आग तो एक बहाना है, असल में तो प्यार जताना है। लिख कर ले लीजिए मेरी बात, आपका बेटा एक दिन न एक दिन बहू को लेकर के फुर्र उड़ जाएगा। आप लोग यहाँ मुंह देखते रह जाएंगे। अरे ओ बहू, संभल करके काम किया करो ना, ये पति का सहारा लेना छोड़ दो। अगर खाना बनाना नहीं आता तो अपनी माँ से सीख कर आती ना। यहाँ मेरे भतीजे को अपनी उंगली पर क्यों नचा रही हो? दीदी बस कीजिए, क्या आप लगे हुए हैं बच्चों के बीच में? हाँ भाभी, आपको तो ये लोग बच्चे ही दिख रहे हैं। मेरी बात बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक दिन आपको समझा देंगे बहू बेटे आपको। दीदी ना जब भी आती है ना तब भी घर में कला ही कर कर जाती है। बहू, आज ही खाना बनाती हूँ, लगा दो क्या? बहू, अपनी बुआ जी की बातों पर ध्यान मत देना, वो शुरू से ही ऐसे ही है। विनय। हाँ माँ। देख बेटा, बहू खाना बना ली है तो टेबल पर थोड़ा खाना लगाने में बहू को मदद कर दो। पर माँ बुआ जी। अरे बेटा, मैं बुआ जी को देख लूंगी, वो अपने भाई के पास गई हैं बैठने के लिए। जब तक जल्दी जल्दी बहू को खाना परोसने में मदद कर दो। जी माँ। हाँ बहू, तू टेंशन मत ले,
मेरे घर में वैसा कोई नहीं है सिवाय तुम्हारी बुआ जी को छोड़कर। और वैसे भी बुआ जी आज का खाना खा करके चले जाएंगे अपना घर। तू आराम से टेंशन फ्री होकर के इस घर में रहोगी अब। जी माँ जी, बुआ जी से मुझे बहुत डर लगता है, कैसे एकाएक चिल्लाने लगती हैं। जाने दो ना काजल, अब माँ बता ही रही है कि बुआ जी खाना खा करके चली जाएंगी अपना घर, फिर आराम से हम लोग रहेंगे ना। जी। थू। अरे बहू, ये क्या खाना बनाई है? भाभी, ऐसा खाना बनता है क्या? अरे भाभी, आपकी बहू तो कुछ सीख करके नहीं आई है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे भतीजे की शादी ऐसे घर में होगी जहाँ लड़की को ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। मेरे भाई को तो ये लड़की बुढ़ापा ही खराब कर देगी। अरे दीदी, हल्का सा नमक ही तो तेज हुई है। नई नई बहू है, इसे क्या पता है कि हम नमक कैसे खाते हैं। इसके लिए इतना आप क्यों भड़क रही हैं? इतना भी तो बुरा नहीं बनाया है खाना बहू ने। हाँ, अपनी बहू का पक्ष तो लेंगे ही। पूरे का पूरा नमक उड़ेल दिया है सब्जी में। मेरे घर में तो ऐसा खाना नहीं बनता। अरे शांति, चुपचाप से खाना खा लो ना, क्या ड्रामा कर रही है। दीदी, ये मेरा मायका है, आप तो चुप ही रहिए। यहाँ एक शब्द नहीं बोलेंगे कुछ आप। चल बिटिया यहाँ से। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग कितना नमक खाते हैं। अरे बहू, अपनी बुआ जी की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी ही है। सुन रही है ना बहू, तुम्हारी फूफा जी कैसे हैं? टेंशन लेने की बात नहीं है। जाओ, तुम्हारी बुआ जी रूठ करके अपने कमरे में बैठी होंगी, जाकर के माफी मांग लो। जी माँ जी। बुआ जी, गलती हो गई, कल से अच्छा खाना बनाऊंगी। तुझे जैसे खाना बनाना वैसे बना, बस यहाँ मुझे चुपचाप से रहने दो और यहाँ से चुपचाप से तू चली जा। क्या हुआ शांति, चलो घर। ठीक है दीदी, घर पहुंच करके फोन कर दीजिएगा। अरे भाभी, आपसे किसने बोला कि मैं अभी जा रही हूँ? मतलब दीदी? इस बार तो मैं पूरे महीने भर रुक करके जाऊंगी। पूरे महीने भर का छुट्टी लेकर के आ गई हूँ। अब तो आराम से रह करके जाऊंगी और ये आपकी बहू को जो कुछ नहीं आता है ना, उसे तो मैं सिखा करके ही जाऊंगी। अरे शांति, ये क्या बोल रही है तू? हम लोग क्या अकेले रहेंगे? अरे क्या है जी, मेरे बिना आपको चैन नहीं है क्या? इतना बड़ा बेटा को पोस पाल कर बड़ा कर दी हूँ। अब महीने दिन बाद बहू आने वाली है और बहू के आने के बाद तो मुझे वैसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अभी तो मेरे मायके में महीने दिन रहने दीजिए। अभी जाइए, बाप बेटा दोनों मिल करके कर लीजिएगा खाना वाना को। ननद रानी रुक करके तो घर में और बवाल कर देगी। ठीक है। क्यों भाभी, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे भला अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आपका मायका है, जितना दिन मन है उतना दिन रहिए। देख कर आ रही हूँ कि भैया क्या कर रहे हैं। तो सोची थी कि ननद रानी चली जाएगी तो हमारी सारी टेंशन खत्म, लेकिन ये ननद रानी तो पूरे 1 महीना जम करके यही रहेगी। अरे बहू। हाँ बुआ जी बोलिए। मेरे लिए आज नाश्ता में चाय और पकोड़े बना देना। मेरा चाय और पकोड़े खाने का बहुत इच्छा है। ठीक है बुआ जी, बना दूंगी। बुआ जी के लिए पकोड़े बनाना है तो प्याज काट लेती हूँ। काजल कहाँ हो? मेरे लिए जल्दी नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। हाँ, इनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा, पहले इनका नाश्ता बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद बुआ जी के लिए वो पकोड़े और चाय बना दूंगी। ये ननद रानी कहाँ है? जरा मैं भी तो देखूं, सुबह से दिख नहीं रही है। अरे बहू, तुझे समझ में नहीं आता है? मैंने क्या बोला था पकोड़े बनाने के लिए ना? अभी तक तू पकोड़े बनाई नहीं है। बुआ जी, अभी आपके भतीजे को ऑफिस के लिए देरी हो रही है, इसलिए पहले उनका नाश्ता बना रही हूँ। बस 10 मिनट दीजिए बुआ जी, मैं आपके पकोड़े भी बना देती हूँ। सुबह 10 बजे तक सोते रहेगी तो कहाँ से जल्दी काम होगा? मेरी क्या इस घर में इज्जत नहीं है क्या? इस घर को मेरे माँ बाप ने बनाया था, पर मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरे यहाँ कोई कदर ही नहीं है। बुआ जी, मैं सुबह रोज 5 बजे उठ जाती हूँ। काम करते करते समय लगता है बुआ जी। बस इनका अभी ऑफिस जाने का समय है, थोड़ा सा सब्र रखिए बुआ जी, मैं भी बना देती हूँ। भाभी, बहू सुन तो, जा बेटे का नाश्ता बना लिया है तो जाकर के बेटा को नाश्ता दे दो। पर माँ जी, बुआ जी का नाश्ता। बुआ जी की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारी बुआ जी के लिए चाय और पकोड़े बना देती हूँ। जाओ अभी बेटे के पास जाओ। दीदी, बहू अभी बच्ची है, उस पर घर का बोझ इतना मत डालिए, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, उसे थोड़ा समय तो दीजिए। अरे ओ भाभी, आप तो बहू की सगी माँ ही बन गई है। इसकी गलतियों पर पर्दा डाल डाल करके आपने तो इसके पंख फैला दिए हैं। जरा देखिए तो इसे, मुझे सब्र रखने के लिए सीख दे रही थी। देख लीजिएगा भाभी, कल के मेरे बेटी की शादी हुई ना तो मैं भी सास बनूंगी, लेकिन मैं आपकी तरह ऐसी भीगी पिल्ली सास कभी नहीं बनूंगी जो बहू के आगे पीछे और ननद के पीछे पीछे फिरे। मैं तो अपनी बहू को उंगली पर नचाऊंगी, उंगली पर। मजाल है जो मुझे एक बार पलट करके जवाब दे या मेरे काम में देरी कर दे। आप अपने बहू को तो सर पर चढ़ा रखे हैं ना, तभी तो बेटे का बहाना बनाकर उसे
बताइएगा, पकोड़े में हरा मिर्ची डाल दूं या लाल मिर्ची? आपको पता नहीं है भाभी कि मैं हरी मिर्ची खाती हूँ, लाल मिर्ची से एसिडिटी हो जाती है। ठीक है दीदी, मैं चल रही हूँ, जाइए आराम से बैठिए। लगभग महीने दिन बीत गए, लेकिन मेरी ये ननद के स्वभाव में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। ये घर को तो युद्ध का मैदान ही बना दिए हैं। ये मेरी ननद रानी ने तो कसम खा ली है कि बहू को एक पल भी सुकून से बैठने नहीं देगी। हर छोटी छोटी बात पर बहू को बेइज्जती करना तो इनका रोज का काम बन गया है। हर काम में मेन मेक निकालना। अगर बहू घर चमका देती है तो इतना चमक क्यों रहा है? जाने दो, किसी तरह ये महीना पूरा हो जाए और उसके बाद मेरी ननद रानी अपना घर चली जाए तो टेंशन खत्म होगी। अरे ओ सफाई की महारानी, सुनाई दे रहा है या नहीं? देख तो, यहाँ तो धूल का पहाड़ जमा है। मायके में बस बिस्तर तोड़ना सीखा था। बुआ जी सुबह सुबह ही तो झाड़ू पोछा लगाई थी, इतना जल्दी कैसे धूल भर गया? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अच्छा ठीक है बुआ जी, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। काजल, मेरे ऑफिस में पार्टी है। बॉस ने सभी को बुलाया है अपनी पत्नियों के साथ, लेकिन मैं तुझे ले नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना तो ये बुआ जी घर में हंगामा ही कर देंगी। कोई बात नहीं बुआ जी, कुछ ही दिन के बाद वो चली जाएंगे, उसके बाद हम लोग आराम से घूमेंगे ना। अरे विनय, छोड़ अपनी पत्नी का पल्लू, जा बाहर जाकर मर्दों वाली बात कर। क्या दिन भर पत्नी के आगे पीछे घूमते फिरते रहता है? तुम्हारा कोई काम नहीं रहता है सिवाय अपने पति का इर्द गिर्द मंडराने के सिवा? चल मेरे पैर दबा दे। जी बुआ जी। ठीक है बुआ जी, अब मैं जा रही हूँ। मेरे लिए चाय कौन बना कर लाएगा? चाय बना कर रख दे। जी बुआ जी। दीदी। हाँ बोलिए भाभी। बस कीजिए दीदी, अभी बहू बच्ची है, उसकी जान लेंगी क्या? अरे भाभी, आप तो बहू को कुछ सिखाएंगी नहीं। मैं तो खानदान के तौर तरीके सिखा रही हूँ, वरना ये तो आपके सर पर चढ़ जाएगी। मैं तो आपके भले के लिए इससे काम करवा रही हूँ। मैं अपनी ननद को कैसे समझाऊं? मैं अपनी बहू के रोज रोज आंखों में आंसू देख करके अच्छा नहीं लगता है, मेरा दम घुटता है। लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरी ननद है और कैसी ननद है जो मुझे अच्छी तरीके से पता है, अगर मैं कुछ बोल दूंगी पूरे मोहल्ले में हल्ला करेगी। मैं करूं तो क्या करूं, बस महीने भर का इंतजार है कि किसी तरह महीना निकल जाए, खुशी खुशी अपना घर चली जाए। ये अभी तक आए नहीं है, कहाँ है? फोन करके पूछ लेती हूँ। अरे ओ महारानी। बुआ जी। हाँ बुआ जी, तू यहाँ बैठ करके मोबाइल चला रही है। ये देख, घर के पर्दे, सोफा का कवर कितना गंदा हो गया है। जाकर के इसे धो रही है। बुआ जी, मैं सुबह 5 बजे से काम में लगी रहती हूँ, थकान के कारण अभी थोड़ा बैठ गई और आपका भतीजा अभी तक नहीं आया है, उन्हीं के पास मैं अभी फोन लगा रही थी। थकान के कारण मेरे सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं कल पक्का सारे पर्दे और सोफा का कवर धो दूंगी, बस आज रहने दीजिए बुआ जी। अरे वाह, अभी तो पूरी जवानी बची है और अभी से तेरे सिर में दर्द होने लगा। हमारे जमाने में हम खेत का काम करके आते थे और फिर पूरे घर के कपड़े धोते थे, कभी उप तक नहीं की। और ये सब नखरे अपने मायके में दिखाना। जा, जितना मैंने बोला है ना उतना कर, ज्यादा बहाने मत बना। ठीक है बुआ जी, अभी धो देती हूँ। ठीक है बुआ जी, मैं धो देती हूँ बोल करके मेरे ऊपर एहसान कर रही है। अरे ओ बहू, धो दिए कपड़े तो हाथ पैर धो करके मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा अच्छे से तेल की मालिश कर दे। बुआ जी, सुबह 5 बजे से उठ करके काम कर रही हूँ, अभी तक एक निवाला भी पेट में नहीं गया। मैं भी जा रही हूँ खाना खाने, खाना खा करके आकर के आपके सर का मालिश कर दूंगी। ये बहू किस तरीके से बात की मेरे से? देख लीजिए भाभी, देख लीजिए अपनी बहू के नखरे। बस 2 मिनट के काम थे और उसमें भी इसे मौत आ रही है। खाना नहीं खाई है तो क्या हुआ, अभी मर तो नहीं जाएगी ना? अरे ओ बहू, मेरे पहले सिर दबा, तेल की मालिश कर, उसके बाद जाकर के पूछ लेना जितना खाना है। इन लोग को जरा सा काम क्या बोल दूं, जैसे लगता है कि ये मेरे ऊपर एहसान कर रही है। अरे फर्ज है तुम्हारा ये सब काम करना। बुआ जी, बस बहुत हो गया। मैं इस घर की बहू हूँ, एक इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। आप जब बटन दबाएंगी मैं काम करने लगूंगी। आप कह रही है ना कि खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। जरा घड़ी की तरफ देखिए, दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह से 5 बजे उठी हुई हूँ। चाय नाश्ता तो छोड़िए, मैंने अभी तक एक पानी का घूंट भी नहीं ढंग से पिया। मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि बहू मुझे ऐसे पलट कर जवाब देगी। आप तो खुद खाना खा चुकी हैं, आराम से सोफे पर बैठी हैं,
बोलने जाऊंगी, जैसे की है वैसी सुनेंगी।